शर्मा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। 28 तारीख है आज और आज एनटीपीसी का पहला एग्जाम हुआ था। 10:30 से 12:30 में पहला शिफ्ट हुआ था। उसका हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था दो संख्याओं का योग 60 है, एचसीएफ 12 है, एलसीएम 72 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। चलिए पहला संख्या, दो संख्या है। चलिए पहला संख्या हम लोग मानते हैं कि वो x था और दूसरा संख्या मानते हैं y। अब दोनों संख्या को जोड़ने से कितना आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 60 आ रहा है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे तो समझ लीजिए गलत है। ये एचसीएफ दे दिया है ना 12, तो जो संख्या आप x मान रहे हैं उसमें 12 से गुना करके और इसमें से भी 12 से गुना करके, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो संख्या के अंदर उसमें गुना रहता है। तो 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 60। अगर यहाँ एचसीएफ 13 दिया हुआ रहता, अब बोलता है दो संख्याओं का योग 60 है, तो 13 रहता तो लिखते हैं 13x प्लस 13y बराबर 60। 17 रहता है एचसीएफ, तो क्या लिखते हैं 17x प्लस 17y बराबर 60। ठीक है, तो इसमें से हम लोग एक चीज निकाल लेंगे, 12 कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए। ये 12 25 60 कट गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया अपना। दूसरा फिर बोल रहा है एचसीएफ यहाँ दिया हुआ है एलसीएम। हम लोग को पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो वहां से फिर आप सॉल्व करिए कि एलसीएम कितना दिया हुआ, एचसीएफ है 12 और एलसीएम कितना है 72 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना 12x, दूसरी संख्या कितना 12y। तो इससे निकालिए, ये 12 12 कैंसिल और 12 छक 72, यानी कि x इंटू वाई, x इंटू वाई कितना आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5 आया और x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 है। ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि जोड़ने के बाद 5 आ जाए और गुना करने के बाद 6 आ जाए? तो आप ही बताइए, 3 और 2 रखें? अगर हम यहाँ 3 रखते, यहाँ 2 रखते, तो 3 2 5 रख के देखिए, यहाँ पे इसको फुलफिल कर रहा है 3 दूना 6। तो यानी कि वो संख्या 3 और 2 इंटू में वो एचसीएफ। जो भी संख्या x और y का वैल्यू है, पहला संख्या क्या है 12x, दूसरा क्या है 12y, तो हम लोग पहली संख्या क्या बोल देंगे 12 गुने x के जगह पे कितना है 3, तो 12 3 36। दूसरी संख्या क्या है y है, तो 12 गुने y कितना, y का वैल्यू 2, तो 12 दूना 24। ये दोनों आंसर हो गया, एक 36 और दूसरा 24। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% की दर से 500 है, तो उसी दर एवं उसी समय पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए सीआई कितना दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज है, वो भी कितना है साधारण ब्याज है 10% है। कितना साल के लिए है, देखिए 2 साल के लिए है। ठीक है, तो 2 साल और यहाँ पर ब्याज दे दिया सीआई 500। 2 साल का सीआई का अंतर जो होता है सीआई माइनस एसआई, अगर 2 साल के लिए पूछे तो जो भी परसेंट रहेगा, जैसे x% दिया हुआ है तो x% दिया हो तो x/100 वो उसका अंतर हो जाता है। जैसे देखिए इसका सीआई और एसआई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500, 10% है, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो बोलिए 20% जो है इज इक्वल टू कितना है 500। ध्यान से समझिएगा, 1 साल में ब्याज कितना है, 1 साल में ब्याज कौन वाला ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सीआई बोले होंगे तो सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल में 10%। टोटल कितना साल है 2 साल, तो टोटल कितना परसेंट हो गया 10 10 20%। 20% वैल्यू का वैल्यू कितना है 500, क्योंकि ये ब्याज है, मिश्रधन नहीं, सिर्फ ब्याज है, इसीलिए 500 और 20% इज इक्वल टू कितना 500। अब बताइए ये जो मैं इसको यहां समझा लेता हूं, तो 20% है तो 20% अंतर कितना आ जाएगा 20 गुने 20, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है ना, तो 10/100
सॉरी 10% रहा तो 10 गुने 10/100, ठीक है, x इंटू एक्स बाई 100। तो 10 गुने 10/100 100 खत्म, कितना अंतर आया 1% का, ठीक है। इसको और समझिए, अगर 20% का रहता तो 20 गुने 20/100 क्या कर रहे, 4 का अंतर आया। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा लिखे बताया हूं। क्वेश्चन में था 10% का, यानी 1% का अंतर आया। CI हमेशा ज्यादा होगा SI से, यानी कि CI में 1% ब्याज ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे 20% है, मेरा SI में कितना लगेगा 21%। तो देखिए ये कितना गुना है, इजी कर देते हैं। अभी देखिए 1010 खत्म, कितना गुना हुआ 25 गुना। तो इसको भी 25 से गुना करेंगे, 25 एकम 25 और 25 दूना 50। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन में अगर पूछ देता कि दोनों का अंतर कितना, तो अंतर एकदम बड़ा आसान है, सीधा इसका 1% निकाल लेते, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, 25 का अंतर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 525 आएगा, इसको आप 25 से गुना करिएगा, 21 को 25 से गुना करिएगा तो 25 एकम 25, 25 गुना 50, 525, देखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होती है, तो समचतुर्भुज का संगत कोण लेना है, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, कोई भी ले लीजिए। संगत कोण का अनुपात कितना है 3:4, हमको पता है। अगर इसको ले लेते हैं तो ये दोनों कोण को मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री। चलिए इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लीजिए, कुछ भी मत मानिए, छोड़िए। 3:2, ये 3:6 है ना, तो 3 + 6 = कितना हो जाएगा 180, है ना। तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है बोलिए, 3 6 9, या इसको x मान ही लेते हैं, x 9x = 180, x = 20। तो पहला कितना था 3x, तो 20 गुने 3 60 डिग्री, और दूसरा कितना था 6x, तो 20 गुने 6 = 6 दूनी 12, 120 डिग्री आंसर। ये दोनों आंसर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो 15% लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो 15% लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जाए। 75% का मतलब क्या हुआ 75/100, क्या हो गया 75/100, दैट मीन्स क्या 25 क्या 75, 25 चौके 100। देखिए, तो इसको सॉल्व यहाँ करते हैं, वो सिर्फ वहां बताने के लिए आपको। तो क्या लिखेंगे 3/4, ठीक है। ये 3 क्या हो गया, ये CP हो गया, ये SP हो गया। इसका 15% निकालने में आपको प्रॉब्लम जाएगा, इसीलिए दोनों तरफ 100 से गुना कर लीजिए। तो क्या होगा 300/400, ठीक है, 300/400। 300 क्या हो गया CP, SP कितना हो गया 400। अब इसको 300 रुपया का सामान 15% बढ़ा के बेचना है, इसका 15% कितना होगा 10%, 30 का आधा 15, 30 10 40 5 45, इसका 15% कितना होगा 30 और 15 45। तो उसको बेचना कितना में है 45 रुपए फायदा चाहिए, 345 में उसको बेचना है। तो बताइए वो कितना छूट देगा 55, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 55, तो 55 छूट देगा कितना में, पैकेट बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है वैल्यू कितना लिखा हुआ है, अंकित मूल्य कितना है 400, तो इस पे उसको छूट देना है, ठीक है। वो खरीदा है कितना में 300,
कितना में बेचेगा, +45 उसको चाहिए तो वो उसको 15% का लाभ होगा। तो बताइए ये 55 छूट देगा आउट ऑफ कितना 400, तो 100 में कितना, हमको प्रतिशत में याद करना है ना। तो ठीक है, इसको काट दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और ये 3/4, 3/4 को बोलते हैं 0.75। तो यहाँ 13.75% का छूट देगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 15, 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उस काम को 18 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए थोड़ा लॉन्ग में बताते हैं, आपको समझ में आएगा। ए प्लस बी कितना दिन में किया, 12 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में किया, बी प्लस सी 18 दिन में। उसके बाद सी और ए, सी प्लस ए उसी काम को किया 15 दिन में। ठीक है, इतना दिन लगा रहा है, ये टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो डेली काम कितना दिन में करेगा, स्ट्रेंथ निकालते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले निकालिए टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम, निकालते हैं और टोटल वर्क निकल जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, मैं अभी बता रहा था एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ा वाला का टेबल पढ़ते हैं। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पचे 90, इसमें नहीं आएगा। 18 छक्का 108। जब ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है तो दो तरीका बताता हूँ एलसीएम। एक तो देखिए ये भी तरीका एक निकालने का एलसीएम। 12 को कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ आपको प्राइम नंबर लिखना है। तो इसमें प्राइम नंबर कौन छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ये 12 के लिए हो गया। 18 के लिए क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर और 2। तो देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18, उसी में अंत करना है, अलग से नहीं लिखना अगर होता है तो। फिर 15 के लिए क्या करेंगे, 3 पचे 15 होता है, 3 ऑलरेडी है, सिर्फ 5 लिखना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 36 पचे कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ठीक है, 4 पचे 20, 20 नवा 180, ऐसे भी कर सकते हैं। एक एलसीएम निकालने का ये तरीका हुआ। दूसरा एलसीएम आप लोग एलसीएम जैसे निकालते हैं 12, 18 और क्या है 15, ऐसे करके निकालते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको निकालना वो 180 है, तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे 180 जो है वो टोटल वर्क है। तो देखिए 180 टोटल वर्क है। ये कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में इसका काम कितना होगा, 12 से उसको काटिए। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसमें 3 बच रहा, 3 बचे 15। ठीक है, नहीं तो सिंपली 180 आया ना, उसको इससे भागा दीजिए। 12 एकम 12, 6 18, 12 पचे 60, 15 दिन। ये कितना दिन में करेगा, 18 दाएं 180, 10 दिन में। ये 15 कितना बार पढ़ेंगे, 12 बार में, तो ये आ जाएगा। मतलब ये जो है इसको काटना है इन सब से, इसको इससे काटेंगे यहाँ लिखेंगे, इससे काटेंगे यहाँ लिखेंगे, इससे काटेंगे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया स्ट्रेंथ, मतलब एक दिन में ये दोनों मिलके 15 काम करते हैं। अब बोल रहा है तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। तो एक ही आदमी दोनों ऐसे थोड़ी, एक बार तीनों मिलकर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे। हमारा यहाँ क्या हो रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, तो उस हिसाब से लिखेंगे कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ए प्लस बी कितना देर में कर रहा था, 15, इधर लिखिए बराबर 15 प्लस 10 प्लस 12। तो टोटल यहाँ पर यहाँ 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी है। 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 15 10 25, 25 से 10 35 से 2 37, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस b प्लस c, काम को 37 दिन में। तो a प्लस, इसको इधर कर देते हैं, बोर्ड में दिखेगा नहीं,
ए प्लस बी प्लस सी काम को कितना दिन में कर रहा है 37/2। 37 का आधा कितना होगा, चलिए उतना ही ले लेते हैं 37/2। अब जो इतना हम लोग यहाँ ये जो कैलकुलेशन किए, ठीक है, उसकी जगह पर आप डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते थे। अगर ए बी बी सी सी ये तीनों दिया हो तो यहाँ देखिए 12 लिखा हुआ तो 6 काउंट करेंगे, 6 और 9 15 15 और फिर ये 15 का आधा कितना होगा 10 2.5 12.5 सॉरी 15 का आधा कितना होगा 5 2 7 7.5। तो तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा 6 9 15 5 20 और 2 22 22.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती हुआ 15 10 25। ठीक है सॉरी ये तो दिन दिया हुआ ना, स्ट्रेंथ नहीं दिया हुआ है। चलिए 37.5 दिन में, अब बोल रहे तीनों मिलकर कुछ इसमें दिया होगा कितना दिन चलाया है, 15 दिन में कर सकते हो। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180/37। ये 2 नीचे में है 2 ऊपर चला जाएगा, इसको काट दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 699 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं। रोमन अंक में लिखने के लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो फिर अगर ज्यादा टाइम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रोमन को लिखते कैसे। फिलहाल के लिए ये देखिए कि हम लोग 699 बोल रहा है लिखने में, एल को 50 बोलते हैं, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। घर में एलसीडी टीवी लगाते हैं ना, एलसीडी टीवी 50 100 500 ऐसे याद रखिएगा, और एम मतलब 1000 याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 500 हम ले सकते हैं ना, यहाँ से 500 और 100 600, तो ये यहाँ पे 500 के लिए हम लिख देते हैं डी, ठीक है, और 100 के लिए सी लिख देते हैं। तो ये जब देखिए रोमन में एक रूल होता है कि बड़ा संख्या के बाद अगर कोई छोटा संख्या लिखा हुआ है तो उसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए डी 500 है, इसके बाद इधर जो है छोटा है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे, 500 और 100 600 हो गया। यहाँ पर कितना लिखेंगे 600 का काम हो गया, अभी 90 और 9 99 लिखना है, तो पहले 90 पे काम करेंगे। 90 लिखने के लिए लिखते हैं 100 लिख देते हैं, सी से 100 और उसमें से 10 घटाते हैं तो 10 इधर। अब इसी का एक और रूल है कि जब बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में छोटी संख्या लिखा हो तो हम लोग उसको घटाते हैं। तो बड़ा संख्या कितना है 100 और इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है ना 10, x मतलब 10, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको घटाते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो 90 आएगा। ठीक है, ये -90 ऐसा मत सोचिएगा, सीधा 90 डिफरेंस आएगा, वो सोचना है। फिर अब 9 लिखना है, 9 भी कैसे लिखते हैं, देखिए 10 लिख दिए और एक घटाना है तो हम लोग इधर नहीं, इधर लिखेंगे तो जुड़ेगा, इधर लिखेंगे तो 11 हो जाएगा और इधर लिखेंगे तो 1 घटेगा, 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ पर 9 के लिए ये, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये पूरा टेबल बताऊंगा कैसे होता है। 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 वर्ष का, ठीक है, रेट है 15%। तो मूलधन याद करें, अभी मैं बताया था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर कैसे निकलता है। तो देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहला साल में 15%, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, फिर दूसरा साल में 15%, तो 15 30 तो हो गया, लेकिन दूसरा साल में एक और लगेगा 15 का 15%, इसीलिए बोला था कि क्या करते हैं 15 गुने 15 बट्टे 100, 15 15 है 225 स्क्वायर होता है ना 225, और 100 है तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव 25, तो 15 15 उसके बाद क्या जोड़ेंगे 2.25, इसको हटा दिए जोड़ने में आसानी, तो कितना 15 15 30 है 2 32.25। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता पहला साल में भी 15, दूसरा साल में भी 15, लेकिन दूसरा साल में क्या होता है जितना परसेंटेज दिया उतना गुने उतना बट्टे 100 कर दीजिए, उतना एक्स्ट्रा होता है। ठीक, इसीलिए वो एसआईसीआई का अंतर वो एक्स्ट्रा वाला है, इतना अधिक हुआ।
तो वो अधिक और जुड़ेगा, ठीक है। 15 15 30 और ये 2 CI वाला तो 32.25। अब ये 32.25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज पूरा है, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 32.25, ठीक है। तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमेशा 100 होता है, तो 100 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी देखिए ये दशमलव हटाने के लिए, चलिए इसको इजी वे में हम लोग जैसे बनाते हैं नॉर्मल वैसे करते हैं। ऐसे तो यहां से बना लीजिएगा इजी तरह से। देखिए दशमलव है, यहाँ 0 बैठा देंगे और इसको सिंपली काट देंगे। लेकिन यहाँ देखिए इसको ऐसे तिरछा तिरछी गुना करते, देखिए इधर बता दे 32.25 कितना को इंडिकेट कर रहा है 32.25 और ये गुने 100 और बटन में ये जो बचा है वो इधर नीचे आ जाएगा 32.25। ये दशमलव हटा के यहाँ 2 0 बैठा देते, तो ये पूरा कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं यहाँ पे इसको बता दूं, यहाँ पे इसको यहीं पे कैसे करना है, इसको थोड़ा मिटा दें, ठीक है। देखिए इसको ऐसे यहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दशमलव हटा के यहाँ, ये दशमलव हटा के यहाँ 2 0 बैठता है, नीचे में बैठेगा, ठीक है। इसका ये कितना गुना है 1 गुना, तो यहां से भी हम लोग 1 गुना ले लेंगे, तो इसका 1 गुना कितना आ जाएगा 10,000 आंसर। ये आगे बहुत सारे मैथ्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका कैसे ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री प्लस 5 sin स्क्वायर 75 डिग्री। देखिए एक साइन स्क्वायर है तो दूसरा को cos स्क्वायर में हमको लिखना है, तो cos स्क्वायर में लिखना है। यहाँ cos है, ये साइन है। देखिए यहाँ पे 5 है, इस साइन 15 है ना, तो 15 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, बोलिए 75, तो सीधा यहाँ cos 75 लिख दीजिए, cos 75 डिग्री। और यहाँ पे भी cos 75 है, इंटू cos 75, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 sin स्क्वायर 75 डिग्री। अभी देखिए ये cos 75 cos स्क्वायर 75, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 cos स्क्वायर 75 डिग्री, और इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में भेज देंगे, प्लस कितना 5 sin स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस